Good morning, all of you. Myself, Jyoti Sharma, and today I'm present here with the chapter number 1, sentences, and today we'll study about the subjects and predicates. Complete sentence is divided into two parts, subject and predicate. Subject is the naming part and the predicate is a telling part. Subject. It tells who or what the sentence is about. सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि एक सेंटेंस में हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस किसके बारे में है और ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बर्ड्स के बारे में जो कि उड़ती हैं. काउज ईट ग्रास. यहाँ पर कौन घास खा रहा है? किसके बारे में बात हो रही है? काउज के बारे में. द हॉर्स इज वाइट. हु इज वाइट हियर? द हॉर्स. तो यहाँ पर हॉर्स के बारे में बात हो रही है. ओल्ड मदर हबर्ड वेंट टू द कबर्ड. किसके बारे में बात हो रही है? ओल्ड मदर हबर्ड के बारे में. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ. यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस. जैसे कि आप और मैं इस वक्त क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम सेंटेंसेस के बारे में. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? यू एंड आई. हम दोनों ही सब्जेक्ट हुए क्योंकि हम दोनों क्या काम कर रहे हैं? सेंटेंसेस को पढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको सीखने का काम कर रहे हैं. There will be a 3 types of subject. किसी भी कंप्लीट सेंटेंस में 3 टाइप्स के आपको सब्जेक्ट मिल सकते हैं. फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन एंड द थर्ड इज नाउन फ्रेज. लेट्स अंडरस्टैंड these 3 types of subject with few examples. Nikki plays football. What is subject in this sentence? Nikki. Very good. And Nikki is the noun subject. यहाँ पर नाउन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाउन जो होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन. तो निकी यहाँ पर एक पर्सन, एक गर्ल का नाम है, तो ये आपका नाउन सब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज we are going out for dinner. Now what is subject here? We. Very good. We is the subject here and this is the pronoun subject. Look at all the examples again. Nikki plays football. We are going out for dinner. The apple is red. स्टूडेंट्स, आप नोटिस करेंगे तो हमें जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सेंटेंस में हमें कहाँ पर मिल रहे हैं? स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, जैसे कि निकी, वी एंड द एप्पल. और आप एक और चीज नोट करेंगे कि इन जो हमारे जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? या तो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं या तो हमारी जो मेन वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. जैसे कि वी के बाद आप देखेंगे आर, द एप्पल के बाद क्या आ रहा है? इज, और निकी के बाद क्या है? प्लेज. प्ले हमारी मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, प्लेज हो जा रहा है. तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट्स. आई थिंक नाउ यू ऑल आर एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट्स. So let's start. I'll give you time to think and you'll give the answer. First is, he is going to market. What is subject here? He. Very good. The sun was so bright yesterday. What is subject here? The sun. Very well done. Next is, they are having party. They. Very good. Teacher taught us a lesson. टीचर. वेरी गुड. बिकॉज टीच की जो टीच है हमारी मेन वर्ब है और वो चेंज हो रही है. यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिले लेकिन मेन वर्ब जो है वो चेंज हो गई. नेक्स्ट इज, शी विल टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन. वेरी गुड. शी इज राइट आंसर. रमन हैज गॉन फॉर अ वॉक. रमन इज राइट आंसर. वेरी वेल डन. Now let's read about the predicates. What is predicates? Predicates are the telling part. It
tells what someone or something is or does. यानी कि प्रेडिकेट्स हमें वो बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है और इस सेंटेंस में क्या हो रहा है. Here is an example. Mr. Bird lost his hat. Here, lost his hat is predicate because Mr. Bird is a subject. ये किसी का नाम है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा उसने क्या किया है, उसने अपनी हैट को गुम कर दिया है, खो दिया है. तो यहाँ पर काम क्या हुआ, lost his hat. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. जैसा कि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले के वर्ड्स होते हैं. तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे सब्जेक्ट के जितने भी बाद के वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हुए, प्रेडिकेट्स हुए. प्रेडिकेट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वर्ब एंड वर्ब फ्रेज. यानी कि वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट होगा या फिर वर्ब फ्रेजेस होंगी. ऑल द वर्ड्स आफ्टर द वर्ब आर कॉल्ड प्रेडिकेट्स. फॉर एग्जाम्पल, मेघना वॉश्ड हर कार. मेघना ने क्या किया, मेघना ने अपनी कार को वॉश किया. वॉश इज अ वर्ब हियर एंड हर कार इज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके ऊपर काम किया गया. तो वर्ब के बाद के जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रेडिकेट्स कहलाएंगे. तो वॉश्ड हर कार, दीज ऑल वर्ड्स आर प्रेडिकेट्स. Here is another example. Ram the tailor is stitching my dress for the fancy dress competition. Ram the tailor, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, और is stitching my dress for the fancy dress competition, ये सारे वर्ड्स हमारे किस में आएंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट में. यहाँ पर is stitching क्या है, हमारी वर्ब फ्रेज. How to identify the subject and predicates. अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को दोनों को एक साथ कैसे पहचानेंगे. बहुत इजी है स्टूडेंट्स. जैसे कि हमने बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में होता है और वो उसके बाद जो हमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो चेंज होती हैं वहीं से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द कैरियज इज एट द डोर. जो कैरियज है वो कहाँ पर है, एट द डोर. इज से देखो हमारा प्रेडिकेट बिल्कुल अलग हो गया. हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी होंगी हमारी वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. उसके बाद जो हमें सेकंड चीज ध्यान रखने वाली है प्रेडिकेट्स के लिए वो ये है कि हमारे जो मेन वर्ब है वो जब चेंज हो रही हैं, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में चेंज हो रही हैं, तो वहां से भी हमारा प्रेडिकेट अलग होगा. जैसे कि हम लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे. द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल. तो टॉट इज द सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ टीच. तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब चेंज हो गई, तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट्स भी स्टार्ट हो गया. एक बार फिर से सारे एग्जांपल्स देखते हैं. द कैरियज इज एट द डोर. इज से हमारा प्रेडिकेट्स बिल्कुल अलग हो गया और द कैरियज हमारा सब्जेक्ट है. राम वॉज पनिश्ड. राम हमारा सब्जेक्ट है, वॉज पनिश, वॉज से ही हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया. ही गोज टू चर्च ऑन संडे. देखो गो हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पर हमारी चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टेंस. तो गोज से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया. और लास्ट एग्जांपल बता ही चुके हैं. द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल. तो टॉट से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया. नाउ यू टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस. अ बी buzzed around me. Yes, a bee is a subject and buzzed around me, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे predicate में आ जाएंगे. Very good. Students, I hope you all are now able to understand the subject and predicates and you are able to find out too. Read the sentences carefully and find out subject and predicates. You have to put the slash between the subject and predicates.